क्या कैसे हादसा हुआ ये? हम लोग 3 लोग नीचे काम कर रहे थे। वो एक बंदा ना ऊपर चढ़ के यानी दादर पे ऊपर चढ़ के वेल्डिंग मार रहा था। अब वो नीचे से ना ऊपर से खूब तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं ऊपर जैसे ही चढ़ के देखा तो उसको करंट लग गया था वायर करीब में उसको करंट लग गया और मैं जाके देखा तो वो डायरेक्ट एंड हो गया। कौन थे ये 3 लोग? ये साथ में ही काम करते हम लोग। और क्या नाम वगैरह था? इस मोहम्मद इस्माइल करके एक है और एक खालिद अहमद करके। रहने वाले कहाँ के लोग? एक बाग महमूद में रहता और एक मोतीपुरे में रहता। किस वजह से लगा, काय से लगा करंट? ये सर वायर से लगा, सर्विस वायर से बाजू से डिक्की और वायर नीचे से गया था। वो ऊपर दादर पे चढ़ के वेल्डिंग मार रहा था उसको। नीचे थी? हाँ। कितनी हाइट पे थी? फिर भी लगभग 15 फीट की थी। तो ऊपर चढ़ के काम कर रहे थे? ऊपर दादर पे बैठ के काम कर रहा था। हाँ भाई। हाँ, मेरा कारखाना है ये अपने शाह प्लाट के पास में। तो दादर का काम चालू था, ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पर। तो ऊपर 11,000 की वाट की लाइन है, ये इसकी वजह से इस बच्चे को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। तकरीबन 4 बजे के करीब में मुझे हमारे सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले आरिफ भैया और उस वार्ड के कुछ ज़िम्मेदारान, ये अपने भाई इनका और शकील भाई अपने जो तैराक है उनका, काफ़ी लोगों का फ़ोन आया। इफ्तिकार भाई जो शामनामा में थे उनके बच्चे का फ़ोन आया मुझे। तकरीबन 10-15 लोगों के कॉल आए और हमारे एक प्रिंस अब्दुर्रहमान जो है उनका भी कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि यार एक शाह प्लाट के पास एक कारखाने के ऊपर पोर्ट माले का काम शुरू था। कारखाने के ऊपर वो पोर्ट माला बना रहे थे और उसके ऊपर दादर का काम शुरू था। वहाँ पर 3 लोग काम कर रहे थे। ये जो भाई अभी जो बता कर गए उनके कारखाने का काम था शाह प्लाट के पास। और ये बंदा भी जिसका इंतकाल हुआ है उसके साथ ये बंदा मौजूद था। और एक बंदा इनका जो है जिसको साथ में करंट लगा है वो फरहान हॉस्पिटल में एडमिट है और एक का उसके अंदर इंतकाल हुआ है। इंतकाल होने वाले का नाम है मोहम्मद इस्माइल उस्मान गनी। उम्र तकरीबन इसकी 33 साल है और ये एक बच्चे का बाप है। उसका 1 साल या 2 साल बच्चा है। और घर में हम लोगों ने मालूमात लिए तो उसकी वालदा और उसकी बहन अभी यहाँ पे बैठे हुए थे और वालिद साहब यहाँ पे जो बोल भी नहीं सकते और शायद उनको सुनाई भी नहीं देता। एकदम गरीब घर के लोग हैं और उनको जिसका इंतकाल हुआ है उसको कोई भाई भी नहीं है। ये घर का कमाने वाला अकेला था। तकरीबन 4 बजे मुझे जिस वक्त तो कॉल आया तो हम लोगों ने सत्तार भाई की एम्बुलेंस वगैरह भेजी और वहाँ से वो लोगों ने फरहान हॉस्पिटल दोनों को उठा कर लाए। तो एक को तो वहाँ पर फरहान हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और दूसरा जिसका इंतकाल हो गया था तो उसको सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। वहाँ पर जिस वक्त तो हम लोगों ने अभी मालूमात ली, ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं उसके महल्ले के भी लोग हैं और कुछ जिस जगह पर करंट लगा है वहाँ के भी लोग हैं। जैसे ये लड़के से भी हमने मालूमात ली और जो कारखाना मालक है उससे भी हमने मालूमात ली। इन लोगों का ऐसा बोलना है कि जो मेरा कारखाना है, कारखाने से लगकर एक डीपी है और डीपी के ऊपर 11,000 की लाइन गई है। तो ये लड़का नीचे काम कर रहा था और जिसको करंट लगा और जिसका इंतकाल हुआ है मोहम्मद इस्माइल का, तो वो पोर्ट माले के ऊपर था और उसके बस थोड़ी सी ऊपर से वो लाइन गई। अब वो कैसे मतलब 11,000 वाट जो रहता है वो तो कहीं से भी खींच लेता है आदमी को। तो उसने खींच लिया और खींचने के बाद 2 लोग को लगा तो उसमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया है शायद अभी और दूसरे का इंतकाल हो गया। हम लोग सिर्फ ये बार बार अपील करते कि जो करंट लगने के मामलात आते ना ये मालेगांव शहर में काफ़ी ये इसकी वारदात बढ़ गई है। अभी पीछे रमज़ानपुरे में एक छोटा सा बच्चा वो खंबे को पकड़ के खड़ा हुआ था, उसका इंतकाल हो गया था। उसके अलावा कई ऐसे हादसात हुए हैं जो बिजली कंपनी की नाअहली की वजह से मालेगांव शहर के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ये इतनी नीचे से लाइनें गई है मालेगांव शहर के अंदर तो ये बिजली कंपनी का काम है कि उसको दुरुस्त करे। अगर आपने जो टेंडर वगैरह लिया था उससे पहले आपने जो आटी शर्ती के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी रखी थी कि हम जाने के बाद कई करोड़ रुपया सालाना मालेगांव शहर के ऊपर ये खर्च करेंगे, लेकिन बिजली कंपनी सिर्फ बिजली बिल गरीबों से वसूल कर रही है। इसके अलावा बिजली कंपनी कुछ नहीं कर रही कि वो जो मेंटेनेंस के मामलात है जैसे कि केबल लाइन डालना या जो लाइन नीचे है उसको ऊपर करना, जो खंबे रास्ते में आ रहे हैं जो रोड के ऊपर आ रहे हैं उसको दुरुस्त करना, वहाँ से खंबे हटाकर रोड के किनारे करना, ये बहुत सारी उनकी गलतियाँ हैं, ये दुरुस्त नहीं कर रहे। तो हम अपील करते हैं और मालेगांव शहर के सभी लीडरान से ये कहते हैं कि बिजली कंपनी के साथ एक मीटिंग करे और मीटिंग करने के बाद उन लोगों को कहे कि ये
वजह से आप मालेगांव शहर में कई लोगों की जाने जा रही है। ये तो बंदा काम कर रहा था, काम करने के बाद ऐसा इन लोगों का बताना है कि लाइन काफ़ी नज़दीक थी, वो नज़दीक लाइन रहने की वजह से उसको ये उसका इंतकाल हुआ है, ऐसा इन लोगों का इल्ज़ाम है और इन लोगों का कहना है। इन लोगों ने हमसे कहा तो हम लोग आपके चैनल के ऊपर इस चीज़ का हम लोग अभी ऐलान कर मतलब बता रहे हैं आपको। पीआई साहब से भी मेरी बात हुई है, पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से, उनसे हमने डिटेल में बात की। अभी उनके कांस्टेबल को भेज रहे हैं यहाँ से। अब क्या हम पीएम वगैरह करेंगे, फिर उसके घर वालों का क्या कहना है और उनके जो साथी है जितने उनके साथ काम कर रहे थे वो लोग भी, और उनके महल्ले के जो जिम्मेदारान हैं उनका भी। अब वो बैठकर पुलिस स्टेशन के अंदर पीआई साहब से अब इन लोगों का क्या मामला आगे बढ़ता है, फिर उसके हिसाब से ये लोग मामलात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग तो यहाँ पर आए हैं पीएम वगैरह करके, डेड बॉडी हम लोग इनके ताबे में अभी जो कानूनी प्रोसीजर है उसके मुताबिक हम लोग निकाल के इनके ताबे में डेड बॉडी अभी 1 घंटे में इंशाल्लाह दे देंगे। ये रहने वाले इनका पता है क्या, पता चला नहीं, ये जिसका इंतकाल हुआ इसका बाद में रहते और भाड़े से बाग महमूद में रहते, मुशर्रफ किराए के घर में रहते हैं बाग महमूद के अंदर।